उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफ़र का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफ़र की जो ये जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते। तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफ़र आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करने हैं ना मिनट्स, कि आई एम श्योर कि आप सबने ये अंडरलाइन किया होगा। अभी दे प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दे, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो उसकी वो अक्ल ख़त्म हो चुकी है, वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज़ अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.25 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को भिखारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। अब ये न्यूक्लियर कुव्वत हैं, आप दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकोनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर से बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं। नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में ब्रीच की इजाज़त नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और उसको एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। तो वही डॉक्टर गोबर वाली बात है कि आप 100 दफ़ा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फ़र्ज़ है और उसकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो PDM की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज़ को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफ़र गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके साइफ़र किधर है। ये एक बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब, जरूरत नहीं है। तो एक लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ये है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर करके देखा है कि वाकई कोई रिफ्लेक्शन है। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इस पे हुकूमत ने ऑब्वियस, और अब एस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी, और वो पूरी साजिश का अल्लाह ताला ने A to Z ताना बाना खोल के रख दिया। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन आवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। इस हवाले से एक डिटेल्ड मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी हो चुकी है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठती है। इस हवाले से एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर, वो भी हो चुकी है। और इस हवाले से हम सब का फर्ज है, फॉरगेट अबाउट कौन किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल, हम उसको छोड़ देते हैं। जिसने भी किया ये पार्डनेबल नहीं है, इसकी माफी नहीं है, और हम अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे।